ठीक है। अपना टॉपिक है भाई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम कैन बी इमेजिन टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पूरा ये जो सिस्टम ऑफ मासेस दिख रहा है, M1 M2 M3 अप टू कहां तक गया, Mn, ये सब मासेस को हम मान सकते हैं एक पॉइंट पे कि वो कॉन्सेंट्रेट करके रख दिए गए। जो पॉइंट्स की लोकेशन है वो है R1 R2 R3 Rn। ये सब किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक। और ऐसे सिस्टम में जिसमें कि जो डेटा है वो पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे और रैंडमली बिखरा रहे, इसको हम लोग कैसा सिस्टम बोलते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक। जिसमें ऑब्जेक्ट्स पॉइंट वाइज रखे हो इधर उधर। ठीक। तो ऐसे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रहेगा, अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो अपन इसका लोकेशन को किससे डिनोट करेंगे? RCOM, सेंटर ऑफ मास। ये हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगा? MN RN होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस कहाँ तक ऐड होगा ये? Mn तक। ठीक। अच्छा, इसको एक लाइन में लिखने का भी तरीका रहेगा। RCOM इक्वल टू क्या रहेगा? सिग्मा MI RI, आई का वैल्यू कहाँ? 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय सिग्मा MI कहाँ से कहाँ? i का वैल्यू 1 से n तक। ठीक। ये इसको लिखने का तरीका रहेगा। ठीक। अब इस पे ना जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, वो देखते हैं अपन लोग। इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक। तो यहाँ टाइप 1 टाइप 1 में मान लो एक आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, कौन सा? x। ठीक। इसमें यहाँ से पॉइंट रखना चालू किए। मैं M1 रखा है 2 kg। R1 का लोकेशन दिया है x में, कितना लोकेशन दिया है? 2। ठीक। कौन से एक्सिस में? सिर्फ x में। ठीक। x1 M2 का वैल्यू लिख लेते हैं 4 kg। x2 का वैल्यू लिख लेते हैं क्या? 3 मीटर। ठीक। M3 का वैल्यू लिख लेते हैं कितना? 8 kg। x3 का वैल्यू मान लेते हैं कितना? 4 मीटर। ठीक। तो मान लीजिए 3 मासेस रखे हैं और ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन, मतलब x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा। आप देखो, एक्स एक्सिस में अगर सारे मासेस रखे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी कौन से एक्सिस में आएगा? एक्स। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 का वैल्यू क्या है? 2। x1 का वैल्यू क्या है? 2 प्लस M2 का वैल्यू कितना हुआ? 4। x2 का वैल्यू कितना हुआ? 3 प्लस M3 का वैल्यू कितना हुआ? 8। x3 का वैल्यू कितना हुआ? 4 अपॉन क्या लिखे? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो 2 प्लस 4 प्लस 8। 2 2 जा कितना हो गया? 4। 4 3 जा कितना हो गया? 12। 8 4 जा कितना हो गया? 32 अपॉन 8 प्लस 4 12। 12 प्लस 2 14। 32 प्लस 12 44। 44 प्लस 4 48 अपॉन 14। 2 के टेबल में कटा देते हैं तो ये कितने बार में गया? 7। और ये कितने बार में गया? 24। तो जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आया वो क्या आया? x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 7। यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर। ये हो गया एक एक्सिस में। अच्छा, इसको आप पॉज कर ले। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कर लेंगे पॉज करके। अगर आपको M1 दिया है कितना? 4 kg। x1 का दिया है आपको 4 मीटर।
M2 दिया है आपको 8 kg, X2 आपको दिया है 8 मीटर, M3 आपको दिया है 12 kg, X3 आपको दिया है 12 मीटर। फाइंड सेंटर ऑफ मास। इसको यहाँ पे पॉज कर लेंगे और पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम बना रहेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अपन। टाइप 2 में दो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, मान लो आपको मास 1 दिया है 2 kg और इसका R1 पोजीशन दिया है किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में, या फिर कोऑर्डिनेट दे दिया है, मान लेते हैं 2,3। ठीक, M2 आपको दिया है 4 kg, R2 आपको दिया है 3,4, M3 आपको दिया है 6 kg और R3 आपको दिया है 4,5। ठीक, तो देखो इसमें दो दो एक्सेस दिए है, तो एक्स वाई, इसको क्या मान लेते हैं X1 Y1, इसको क्या X2 Y2 और इसको क्या X3 Y3। तो अपन यहाँ पे पहले निकालेंगे X सेंटर ऑफ मास अलग से और Y सेंटर ऑफ मास अलग से। X सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। Y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन में क्या M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, तो यहाँ पे आप पॉज कर लो और इसको सॉल्व करो, उसके बाद रिज्यूम करना और रिज्यूम करके फिर आंसर मैच कराना। यहाँ पे पॉज कर लो। ठीक, सॉल्व करते हैं, चलो। M1 का वैल्यू क्या 2, X1 का वैल्यू क्या था, देखो X1 का वैल्यू 2 प्लस M2 का वैल्यू 4, X2 का वैल्यू 3 प्लस M3 का वैल्यू 6, X3 का वैल्यू 4 अपॉन में क्या लिखोगे M1 प्लस M2 प्लस M3, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 2 का कितना हो गया 4 प्लस 4 3 का कितना हो गया 12, 6 4 का कितना हो गया 24 अपॉन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो ये कितना आया वैल्यू 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 40, 40 बाय 12। इसका मतलब 4 के टेबल में काटेंगे तो 10/3 मीटर। फिर y में सॉल्व करते हैं। M1 का वैल्यू 2, Y1 का वैल्यू 3 प्लस M2 का वैल्यू 4, Y2 का वैल्यू 4 प्लस M3 का वैल्यू 6, Y3 का वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, कितना आया ये 36, सॉरी 46 और 6 52, 52 बाय 12। इसको भी अपन कितने के टेबल में कटा देते हैं 4 के टेबल में। 52 कितने बार में 13 बार में और 12 कितने बार में 3 बार में, तो 13/3 मीटर। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास कितना कितना आया 10/3 मीटर और वाई सेंटर ऑफ मास कितना आया 13/3 मीटर। तो कोऑर्डिनेट अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10/3 कॉमा 13/3। ठीक, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे। M1 का वैल्यू 4 kg, R1 का वैल्यू 3,4, M2 का लोकेशन 5 kg, R2 का लोकेशन 1,2। M3 का लोकेशन, M3 का मास 6 kg, R3 का लोकेशन 5, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक नोट वर्दी पॉइंट भी है, नोट इसको भी लिख लेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम
lies nearer to heavier part of the system। ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहाँ लाई करता है? हेवियर पार्ट ऑफ सिस्टम के पास में। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगला जाते हैं क्या, टाइप 3। ये भी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए रहेगा। इसमें क्या रखेंगे, m1 का वैल्यू फिर से मान लो 2 kg, m2 का 3 kg और m3 का 4 kg। इस बार आपको ये क्या है, लोकेशन इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो r1 का वैल्यू मान लो दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, r2 का दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और r3 का वैल्यू दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे सीधे सीधे वेक्टोरियली पुट करा दिया जाएगा। सीधे सीधे क्या निकालेंगे, r सेंटर ऑफ मास। r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 का वैल्यू क्या 2, r1 का वैल्यू i प्लस j प्लस k, m2 का वैल्यू 3 kg, r2 का वैल्यू 2i माइनस j प्लस 3k प्लस m3 का वैल्यू 4, r3 का वैल्यू 2i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4। ये हो गया 2i, 3 2 जा 6i, 2i आई वाले को एक साथ रख लेंगे, 2i प्लस 6i प्लस 4 2 जा 8i, जे वाले को एक साथ करेंगे, 2j प्लस माइनस 3j प्लस 9k, एक सेकंड ना, कुछ गड़बड़ हो गया, 2j माइनस 3j और 4 2 जा माइनस 8, 4 2 जा माइनस 8j होता ना, क्या लिखा था, माइनस 8j कैप। ये हो गया j वाला भी कंप्लीट। अब k वाले करते हैं, प्लस 2k, 3 3 जा प्लस 9k, थोड़ा सा लिख के करना भाई, ड्रॉ करके तो गलती होने के चांसेस है। ठीक, 4 4 जा 16k, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 2i प्लस 6i क्या हो गया 8, 8 प्लस 8 69, ये हो गया माइनस 11 प्लस 2, ये हो गया माइनस 9j, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 16 27k कैप डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या आया 16 अपॉन 9 आई कैप माइनस 9 अपॉन 9 जे कैप प्लस 27 अपॉन 9 के कैप। यहाँ से तुम्हारे पास आर सेंटर ऑफ मास के जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 16 अपॉन 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, तो ये होगा भाई तुम्हारे 3 वेराइटी के क्वेश्चन जिसमें तुमको क्या निकालना था, सेंटर ऑफ मास। पहला वेराइटी क्या देखे, जिसमें सिंगल कोऑर्डिनेट था तो m1 x1, m2 x2, m3 x3। सेकंड वेराइटी था क्या, जिसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो x अलग से, y अलग से, अगर z दिया होता तो z अलग से। वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो ये तरीका, पूरा वेक्टर एक साथ सॉल्व कर दो। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन बढ़िया आंसर आएगा। ठीक, चाहो तो इसको भी कैसे कर सकते हो, अलग अलग x y z, इसको क्या ले लेते x1, इसको क्या ले लेते y1, इसको क्या ले लेते z1, x2 y2 z2, x3 y3 z। चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया था तो वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व की। ठीक है।
ठीक, इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक।